पूजा जी, गोमिया में क्या गोमिया का जो माहौल है, तीनों प्रखंड में 64 पंचायत में केची का बस माहौल बना हुआ है और 20 तारीख को मतदान होने वाला है। हमको लग रहा है इस बार 23 तारीख को गोमिया विधानसभा में विधायक बदलेंगे और जेल कैंप की तरफ से विजय जुलूस निकलेगा। अभी आप बेरमो में हैं, जयराम जी की सभा में आए थे, क्या बोलिएगा? यहाँ भी बहुत भीड़। देखिए, सब तरफ चाहे वो गोमिया विधानसभा हो, बेरमो हो, जनता तंग आ चुकी है। बेरमो विधानसभा का मतलब बस अनूप सिंह नहीं होते हैं और बेरमो अभी जितनी भी माँ काकी लोग जुड़ी हुई है, ये लोग को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जेएमएम और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें ठगा जा रहा है महिलाओं को कि मैया समान योजना। क्या मैया समान योजना लेने के लिए अनूप सिंह की वाइफ कभी लाइन लगी? अनूप सिंह की वाइफ अनुपमा सिंह को कोई जानता नहीं था, लेकिन वो धनबाद लोकसभा डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए पहुंची। तो यहाँ के जो विस्थापित है उनका बेरमो विधानसभा है। एक समय तक जब हम लोग के दादा परदादा शिक्षित नहीं थे, तब आप बुड़बक बना लिए। इस बार बेरमो विधानसभा में जयराम महतो को कोई नहीं रोक सकता है और आप बेरमो विधानसभा की किसी भी गली में चले जाइए, जहाँ पे नगर भी है, वहाँ पे जो लोकल गांव है, जैसे मेरा अमलो बस्ती ले लीजिए और भी, लेकिन वहाँ पे जो तारा बेड़ा है और भी ऐसे गांव है, आप अपने चैनल के माध्यम से वहां दिखाइएगा, लगेगा कि हम आदम जमाना में आए हैं। और जहां पे अनूप सिंह अपने वोटर बसाए हुए, आप उस एरिया में चले जाइए, आपको लगेगा हम रांची और बोकारो में पैर रखे। तो यहाँ की जनता को वो देख नहीं रहे हैं, बस जमीन लेने का काम करे। और अनूप सिंह ही बोले थे अपने नॉमिनेशन के दिन में कि इस मजदूर को इस बार भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो अनूप सिंह को बताना चाहते हो, मजदूर वो नहीं जिसका एक दिन में रेक निकलता हो, मजदूर वो नहीं जिसका एक महीना में करोड़ों अरबों का संपत्ति हो। मजदूर को तो आप चूस के करोड़ों खरबों का संपत्ति बना ली और मजदूर का एक दिन का 500 कमाने लायक नहीं छोड़े आप बेरमो विधानसभा में। तो इस बार जितनी बेरमो की जनता है आक्रोश में है और इस बार उनकी पत्नी जब धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ी तो वो शायद वहां का एड्रेस से आधार कार्ड और वोटर कार्ड बना ली है। तो अनूप चाचा को ये संदेश देना चाहते हैं, जयराम महतो बेरमो से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप सोचिए आप झारखंड से बाहर से डायरेक्ट इस बार वोटर कार्ड बनाएंगे। जयराम और अनूप सिंह आमने सामने हुए, क्या बोलिएगा? देखिए, जो माहौल था, ठीक है, रोड है, जाम हुआ, जो भी है, लेकिन ये दादागिरी नहीं चलेगा कि अनूप सिंह यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। ये अनूप सिंह का दादा परदादाओं का जमीन नहीं है, ये पूजा महतो के दादा परदादाओं का जमीन है। उनका जमीन गया है, उनके जमीन से कोयला निकला है, तो आज अनूप सिंह और उनके खानदान राज कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब ये जमाना आ गया है कि जमीन यहाँ के लोगों गया है। तो जयराम महतो एक पूरा झारखंड का सीएम का चेहरा बने हुए है, तो जयराम महतो साइड होंगे तो अनूप सिंह को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो विधायक के फेस है, वो भी बाप के बदौलत जयराम महतो को पूरे झारखंड की जनता बनाई है। गाड़ी से एक लाइव हो रहा था, जो शख्स कभी आप लोग के साथ था, वो कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी किए खुलेआम कल। वो शख्स जो शख्स उनके साथ है, जो संविधान का बात करते हैं, तो वो बता दे, ठीक है आप ईमानदार है तो नॉमिनेशन से पहले छोड़ते ना पार्टी, नॉमिनेशन के बाद क्यों छोड़े? और आप उन्हीं से मिले जो करोड़ों खरबों संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। आप गरीब, आप ठीक है अगर प्रचार कर रहे हैं तो रिजवान भैया को तो तारा बेड़ा की जो आदिवासी है, जो मांझी समाज के भाई है, उनके बारे में नहीं पता, वहां जाके प्रचार करते। आप बस उन लोगों से मिले जहां पे जयराम महतो खड़ा है, जो लोग करोड़ों खरबों के संपत्ति के मालिक है, और यही बोलेंगे ईमान, ठीक है आप दिखा रहे हैं कि जयराम महतो गलत है, लेकिन आप अगर ईमानदार थे तो नॉमिनेशन से पहले क्यों नहीं संगठन को छोड़े? पूरा घूमे, क्या समस्या देखे? गोमिया पूरा घूमे, समस्या सबसे पहले तो शिक्षा का हमको बहुत गंदा स्थिति वहां नजर आया, क्योंकि कोई भी स्कूल चले जाइए वहां पे टीचर है ही नहीं। तो हमारे जो समाज की, हमारे जो गोमिया विधानसभा की, झारखंड की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा। बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तो सब्जी बेचने के लिए भी उनको शिक्षित होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम वहां से जीत जाते हैं तो हर विद्यालय में हम शिक्षक दिलवाएंगे, और ये बात हम हर बाइट पे बोल रहे हैं, क्योंकि नेता लोग ही नहीं चाहते कि बच्चे शिक्षित हो। अगर वहां के बच्चे शिक्षित हो गए तो फिर नेता घर से नेता जन्म कैसे लेगा? इसलिए वो शिक्षा से दूर रखते हैं। धान का खेत में भी नजर आ रही थी। देखिए, अभी हम प्रत्याशी बने हुए हैं तो चारों तरफ आप जैसे भाई दादा सब रहते हैं, मीडिया वाले, यूट्यूबर भैया लोग, लेकिन जब हम नहीं बने हुए थे, हमारा घर बेरमो में है, अमलो प्रोजेक्ट है, उसके बगल में हम लोग का खेत है, 12 कोचा बोलते हैं, अभी भी हम लोग का वहाँ खेत है, जहाँ पे
केक काट का वहाँ पे भी बस बिहीन दिलता है। हम लोग जब खेती करते थे तो हम हर साल वहाँ धान काटने जाते थे, और अभी हम लोग में खेती नहीं होता है, लेकिन इस बार भी हम अपने नानी घर 2 दिन धान रोपने गए थे। हम लोग में तो कोयला चोरी हो रहा है, पूरा कोयला चोरी नहीं पूरा चलेगा। कोयला चोरी, पूरा अनूप सिंह पूरा राज बनाए हुए हैं। यहाँ जो ओवर ब्रिज आप क्रॉस कीजिए, डेली शाम में आपको मिलेगा टेकर मिलेगा, एगो वहाँ दुकान है, उसके बाद छोटा हाथी मिलेगा, टेम्पू मिलेगा, सब कोयला चोरी अनूप सिंह के राज में कर लो। लेकिन याद रखो, आपका बच्चा आने वाला वहाँ पे भीख मांगेगा, और अनूप सिंह का बेटा फिर विधायक या सांसद बनेगा। अभी हम आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि कोयला चोर ना चलता। हाँ, तो वो कोयला चोर साफ, आपको बोलने पे कोई डर नहीं लग रहा कि वो कोयला चोर है। हम दिखा देंगे सबूत कि किस तरह बस से जाता है गया और बिहार कोयला। जो यहाँ पे है ना, अनूप सिंह के घर के आगे एक ड्यूटी है, लोग वहाँ पे मजदूर, हम नाम नहीं लिंक करते, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट बस लगता है। जो बस में पब्लिक जाता है वो बस रात में लगता है और उसमें कोयला भराता है। तो ये किसका देन है? अनूप सिंह का देन है। बहुत ऐसा बस है जो इस रास्ते से बिहार जाता है, उसमें कोयला चोरी होता है। और रातों रात सब जगह जहाँ 2 नंबर का कोयला बिकता है, अनूप सिंह के राज में जितना राज करना है कर लो। और जब जयराम महतो का राज होगा, हर गरीब आदिवासी मूलवासियों के चेहरा पे मुस्कान होगा। गोमिया और बेरमोवासियों का यही संदेश है कि ये जो समय है, ये जो उलगुलान है, झारखंड अलग हुए 24 साल के बाद आया है। तो इस आवाज को, इस विचारधारा को आप लोगों ने सड़क में, आंदोलन में बहुत साथ दिया है। तो जयराम महतो के संगठन को बेरमो हो, डुमरी हो, गोमिया हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, सिंदरी हो, धनबाद हो, झरिया हो, इनके सभी सीटों पे आप इनको बहुमत दे, ताकि जो आवाज सड़क पे है, जो समस्या सड़क पे है, ये सदन जाए। और जिस तरह यहाँ के गरीब आदिवासी के लिए हम लोग सड़क पे खड़ा हुए हैं, सदन पे जाएंगे और सदन पे झारखंड की जनता के लिए आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचारियों नेता से लड़ेंगे। आप झारखंडियत को एक करने में लगे हैं, लेकिन आपके ही संगठन के लोग तो आप भीतरघात भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी काम हो रहा है। देखिए, जो भीतरघात करे वो आपको भी पता होगा, जनता को भी पता होगा कि किन्हीं को टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला तो उनको चले जाना है, किन्हीं को नॉमिनेशन करवा लेना है, फिर चले जाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपको दिख रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और चंद रुपए के चक्कर में लोग एक आवाज को दबाने का कोशिश किए, पर ये जयराम महतो की आवाज नहीं, ये दहाड़ है, ये यहाँ दबने वाली नहीं है, ये विधानसभा और सांसद भवन में गूंजेगी।